जिंदगी में ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। मर्द की तरफ से औरत को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा इज्जत है। बाप के बाद अच्छा शोहर बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दो, क्योंकि बावकार शख्स अपनी बीवी के वकार और इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखता है। नमाज और कुरान के बाद अगर रूह को सुकून देने वाली कोई चीज है तो वो शोहर और बीवी की मोहब्बत है। औरत के चेहरे के सारे रंग शोहर की वजह से होते हैं। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयां न देनी पड़े। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, इसको महसूस करना है, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना। और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। जानते हो अजियत क्या है? कहने को बहुत कुछ हो लेकिन खामोश रहना। एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया। एक दिनार वो है जिसके जरिए तुमने एक गुलाम आजाद किया। एक दिनार वो है जिसे तुमने मस्कीन को सदका किया। और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। और सबसे ज्यादा सवाब उस दिनार का है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। मियाँ बीवी का मिलना नसीब से है और दोनों का बसना बर्दाश्त और कुर्बानी से है। दोनों में अकेला जितनी बड़ी कुर्बानी दे और जितनी मर्जी बर्दाश्त कर ले, घर नहीं चल सकता। घर उसी वक्त चलता है जब दोनों अपने हिस्से का बर्दाश्त करें और अपनी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आती है, बिल्कुल उसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आती है। शोहर का अपनी बीवी को बोसा लेना बीवी को अंदर तक झंझोड़ देता है। जो मर्द अपनी बीवी का ख्याल शहजादी की तरह रखता है, असल में वो साबित करता है कि उसकी परवरिश किसी मलका ने की है। औरत आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेती है, मगर मर्द उसे पूरा ही चाहिए होता है। मियाँ बीवी का वो वाहिद रिश्ता है जो आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाता है। बाकी सारे रिश्ते साथ जोड़ जाते हैं, लेकिन एक मुखलिस बीवी और शोहर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। अल्लाह हर मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी मुखलिस मोहब्बत डाले, आमीन। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शोहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकते। शोहर का प्यार और वक़्त तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतवज्जी से जब खो देता है तो कहता है कि औरत में वफा नहीं। बीवी का अपने शोहर के साथ शाम को हंस के मिलना उसके दिन भर की उजरत होती है। बीवी का रूठ जाना सुन्नत अम्मा आयशा है और बीवी को मना लेना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। मर्द की दी गई इज्जत ही मोहब्बत होती है। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि बीवी रोती है तो शोहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शोहर भी रोने वाला हो जाता है। बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज हो और जल्दी मान जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। मर्द वही होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तहजीब नहीं भूलता। मोहब्बत का मजा तब है जब महबूब महरम बन जाए। जिन मर्दों को लगता है कि औरत को रुलाने से, तरपाने से और तरसाने से उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती है, तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब औरत आंसू बहाती है तो रफ्ता रफ्ता
उसकी आंखों से आपकी मोहब्बत बह जाती है। जिस दिन सब्र आ गया, आंसू खत्म, मोहब्बत खत्म। कुछ इस तरह रिश्तों को बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। शादी उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात उसके घर वाले सुनते हो और अमल भी करते हो, जिसकी अपने वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसा मर्द जो अपने घर वालों से बेजा डरता हो। भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसा मर्द बीवी के हकूक भी डर की वजह से अदा नहीं कर पाता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये और बात है मुझे साबित करना नहीं आता। हमल के दौरान जब बीवी शोहर या कोई और उलझता है तो साइंस के मुताबिक डायरेक्ट बच्चे की सेहत और नफ्सियात पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से होने वाला बच्चा नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाता है। औरत की इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। नाज़रीन किराम, जो बीवी चाहती है कि उसका शोहर जवान और खूबसूरत रहे, वो एक काम ये किया करे, जब शाम को शोहर घर आए तो उससे मुस्कुरा कर और प्यार और मोहब्बत से बात करें। आपकी बीवी भी किसी की लाडली बहन है। आपस की गलतियों को ऐसे ही नादान समझकर माफ कर दिया करें, जैसा कि आप चाहते हैं आपकी बहन बेटी की गलती उसका शोहर दरगुजर कर दिया करे। जिस शख्स की गलती गलती ना लगे, किताब इश्क की तफसीर में उसे महबूब कहते हैं। बीवी नाराज होकर शोहर से बोलना भी छोड़ दे, मगर शोहर से मोहब्बत करना, फिक्र करना फिर भी नहीं छोड़ती। औरत की इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।